Hi guys, welcome back to my channel again and this is going to be another story time. Sorry मैं बहुत देर से पोस्ट कर रही हूँ बट एक्चुअली मैं इसकी कोई वजह है और वजह ये है कि सुबह मंडे और सुबह मेरा इंटरव्यू है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ एट द सेम टाइम. आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट बट स्टिल आई एम नर्वस. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड. और मैं तुम लोगों को पता है टिकटॉक के दोनों अकाउंट्स को हैंडल करी हूँ एट द सेम टाइम, एडिटिंग शूटिंग सब कुछ एक साथ. तो वो बहुत ज्यादा ना मेस्टअप हो गया मेरे लिए और मेरा स्लीपिंग शेड्यूल जो है कि बिल्कुल जीरो हो चुका है. तो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की. मैं थोड़ा जल्दी हूँ बट स्टिल आई गॉट दिस टाइम. और अभी रात के 1:06 हो रहे हैं, मैं शूट करी हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विद ऑब्वियसली टाइम. लेकिन उसके लिए तुम लोगों के पास तुम्हारी चाय होनी चाहिए. सो चाय पकड़ो एंड लेट्स स्टार्ट. तो गाइस ये वाली स्टोरी मेरे फॉलोअर ने मेरे साथ ईमेल पर शेयर की एंड इफ यू गाइस आल्सो वांट टू शेयर योर स्टोरीज, मैं यहाँ पर अपना ईमेल डाल रही हूँ, उसके ऊपर आप लोग शेयर कर सकते हो. तो ये वाली स्टोरी मेरे फॉलोअर उमैर ने मेरे साथ शेयर किया और उमैर ने कहा कि स्टोरी आज से 2.5 साल पहले उसके साथ होती है. 2.5 साल पहले वो, उसके बाबा, उसकी मामा, उसकी बड़ी बहन और उसका छोटा भाई अपने घर में थे. ये लोग 5 लोग अपने घर में थे और इसने कहा कि सर्दियां चल रही थी तो इतना कोई बाहर जाता नहीं था. ये लोग एबटाबाद में रहते हैं एंड इसने कहा कि अचानक से बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है. अभी यहाँ पर भी बारिश ही हो रही है और इसने कहा कि जब बारिश बहुत तेज होती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में लाइट चले जाती है, जो कि हर घर में होता है. मुझे पता है बारिश हो और पाकिस्तान में लाइट ना जाए ऐसे कैसे हो सकता है. अभी हल्की बारिश हो रही है, जब ज्यादा बारिश हो रही है तो ये भी लाइट चली जाएगी और मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी. हाँ, लाइट चली जाती है और इसकी जो मम्मा है ना वो बाहर से कपड़े लेने गई थी, वो कपड़े लेके अंदर आई और फिर ये लोग इकट्ठे बैठ के बातें कर रहे हैं. बातें करते करते इसे याद आता है कि इसने अपने रूम में कुछ लेना है. तो ये अपने रूम में जाता है और वहां से जाके स्लैंटीज वगैरह, लेस वगैरह लेके नीचे आता है. अब जब ये नीचे आने लगा था ना तो ये नोट करता है कि इसके जो कमरे का पर्दा है वो खुला हुआ है ना. तो इसे ठीक करते करते आगे इस तरह करके ठीक कर रहा होता है तो उसकी नजर पड़ती है बाहर. बाहर अब इनकी वो गली है जहां से इसके घर का एंट्रेंस शुरू होता है और वहां से इसे नजर आ सकता है कि अगर कोई इसके घर में आने लगा है तो इसे वो बंदा नजर आ जाएगा जो नीचे खड़ा होगा. ठीक है, तो ये नोट करता है कि कोई औरत खड़ी है ना. तो पहले तो इस तरह से देखते हैं लेकिन लाइट ना होने की वजह से गली के अंदर इसे प्रॉपरली नजर नहीं आता कि बाहर कौन है. तो ये नीचे आता है और नीचे आके मम्मा को कहता है मम्मा मुझे लगता है शायद बाहर कोई आया. तो इसकी मम्मा कहती है नॉक तो किसी ने भी नहीं किया. तो जब इसकी मम्मा कहती है ना कि किसी ने नॉक नहीं किया तो इसे बड़ा अजीब लगता है और ये कहता है अच्छा. तो इसकी मम्मा कहती है चलो हम वेट कर लेते हैं, जो भी होगा नॉक कर देगा अगर उसने आना होगा तो. तो ये लोग सारे अब बैठ के ना बातें वगैरह कर रहे हैं. इसकी बड़ी बहन भी पास बैठी हुई है, इसका छोटा भाई भी पास बैठा है, इसके बाबा और इसके भाई लगे होते हैं और ये अपनी बहन को कहता है कि यार बाहर ना कोई अजीब सी औरत खड़ी हुई है. तो उसकी बहन कहती है क्या मतलब अजीब सी औरत खड़ी है. तो ये कहता है बस मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे घर आना चाहती है. वो इस तरह करके घूर के दरवाजे की तरफ देख रही थी लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देख सका. अचानक से ये लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि बहुत बुरी तरह दरवाजा नॉक होता है, जैसे अगर किसी ने पैसे लेने होना है आपसे तो ऐसे से ठप 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 करके दरवाजा नॉक करता है, उस तरह नॉक हुआ. तो अब जब ये दरवाजा नॉक हुआ ना तो इसे बहुत अजीब लग रहा है. इसकी मम्मा कहती है अल्लाह खैर करे, इतनी बुरी तरीके से कौन नॉक करता है. और इसकी जो मम्मा होती है वो देखने जाने लगी होती है लेकिन इसके जो बाबा है ना वो रोक देते हैं. तो उसके बाबा कहते हैं नहीं नहीं तुम ना देखने जाओ, मैं खुद देखने जाता हूँ. तो इसके बाबा उठते हैं और वो दरवाजे के पास जाके पूछते हैं कौन. इसकी खाला की आवाज आती है जो कि इन सबको बहुत हैरान कर देने वाली बात थी बिकॉज इनकी जो खाला है वो वाली वो तो बाहर रहती है, लाइक वो इंग्लैंड में. एंड हाउ कम कि वो बारिश में पाकिस्तान में आ गए. इसी जगह पे तो मैं तुम लोगों को कह रही हूँ कि अकल यूज करो. जब कोई बंदा बाहर है वो तुम लोगों को क्यों मिलने आएगा. पहले तो वो अपने घर में अपनी फैमिली के पास आएगा ना मतलब. तो इसकी मम्मा कहती है खोलो 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 दरवाजा खोलो, मेरी बहन आई है. तो इसके बाबा दरवाजा खोलते हैं तो जिसकी खाला होती है वो सामने खड़ी होती है. तो इसकी बहनी से पूछती है ये वही औरत है जो तुमने देखी थी. तो ये कहता है हाँ मैंने यही देखी थी लेकिन मुझे तब पता नहीं था कि ये खाला है. तो बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं. तो ये दोनों ना बहन भाई आपस में इस तरह लगे होते हैं. तो इसकी बहन भी उठ के आगे जाती है, खाला से मिलती है और वो अंदर आती है ना तो उनके पूरे कपड़े टोटली भीगे हुए थे. तो इसकी जो मम्मा होती है वो इसकी खाला को कहती है कि तुमने पहले दरवाजा नॉक क्यों नहीं किया, तुम पहले कर देती, इतनी देर से तुम बारिश में खड़ी हुई हो, तुम्हें उमैर ने देखा था. तो इसकी जो खाला होती है उमैर की तरफ फौरन इस तरह देखती है. तो उमैर जो होता है वो मुझे उसने एक मैसेज के अंदर लिखा कि उसे ऐसे लग रहा था कि इसने कोई गलत काम कर दिया और इसकी खाला ऐसी घूरियां करा रही है उस वजह से. आंटी जी आप पहले नॉक कर देते. तो अब जब इसकी खाला से घूरियां कराती हैं तो ये अपनी बहन की तरफ देखते और कहते तुम अजीब नहीं लग रहा, खाला ने मेरे तो कितने अजीब तरीके से देखा. तो इसकी बहन कहती है इग्नोर करो यार तुम पागल हो. तो अब इसकी खाला अंदर आती है, इसकी मम्मा इसके बाबा भी सारे अंदर आते हैं ना. तो इसकी मम्मा जो होती है खाला को कहती है कि जाओ जाके मेरे कपड़े अंदर पहन लो, चेंज करो. और फिर उनके लिए खाना बनाने चले जाती हैं. ये टॉर्च मोबाइल की लेके उनके पास पास जाता है और ये इसकी मम्मा जो है वो चाय वगैरह सब कुछ सर्व करने के लिए ना तैयार कर रही है. तो अभी मम्मा को कहता है मम्मा कितनी अजीब बात है, खाला पिछले 5 मिनट से खड़ी थी उन्होंने दरवाजा नॉक नहीं किया. तो उसकी मम्मा कहती है हो सकता है वो किसी का इंतजार कर रही हूँ, हो सकता है वो किसी को कॉल कर रही हूँ, तो कुछ भी हो सकता है. तो आगे से कहते हैं आपको अजीब नहीं लग रहा. तो इसकी मम्मा कहती है अजीब क्यों लग रहा है, बारिश की वजह से तो इधर आ गई होगी डायरेक्ट क्योंकि हमारा घर एयरपोर्ट से ज्यादा करीब पड़ता है उसे. तो ये कहता है कि हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है. इस बात ने ना इसका शक थोड़ा कम कर दिया था. तो ये अपनी मम्मा को कहता है चलो मैं बाहर लेके जाती हूँ. तो उसकी मम्मा कहती है तुम रहने दो मैं लेके जाती हूँ. वो ट्रे पकड़ती है और वो बाहर आते हैं. इतनी देर में इसकी जो खाला है वो भी अपने कपड़े बदल के बाहर आ जाती है ना.
तो अब इनके पास बैठती हैं और बातें-शातें हो रही होती हैं, तो ये अपना देख रहा होता है कि खाला जो है ना वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है। मतलब वो इस तरह नॉर्मली नहीं करती उनके साथ, उनका सूटकेस कुछ भी नहीं है, जो कि नॉर्मली एक बंदा अगर एक मुल्क से दूसरे में आता है उसके पास उसका सूटकेस तो होता है ना। या इससे पहले वो अपने घर रखवा के आई होती तो फिर सेंस भी बनती है, लेकिन वो डायरेक्टली ही इनके घर पे आई हैं, तो सूटकेस कहाँ पे है आंटी जी? तो इसको अपनी मम्मा को ना ये कहना था कि मम्मा इनका सूटकेस किधर है, लेकिन ये नहीं कहता क्योंकि उस वक़्त इसकी खाला पास बैठी थी। तो ये अपनी बहन को ना साइड पे करता है, कहता है तो इसकी बहन जो होती है साइड पे जाती है, तो ये अपनी बहन को कहता है यार खाला का सूटकेस किधर है? तो इसकी बहन कहती है 1 मिनट सूटकेस नहीं आए वो? तो ये अपनी बहन को कहता है नहीं वो नहीं लेके आई, मैं तब से वही तो देख रहा हूँ, लेकिन मैंने मम्मा को इसलिए नहीं कहा क्योंकि यहाँ पर खाला बैठी हुई हैं। तो जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं ना, तो इनकी खाला इनको इस तरह करके बोलती हैं कि उमैर बेटा इधर आओ। तो ये कहता है अपनी बहन को मैं जाने लगा अच्छा। अब इस पॉइंट पर इसे डर नहीं लगा था, वो वाला डर नहीं लगा था जो हम पैरानॉर्मल चीज़ों को देख के डरते हैं, वो वाला डर नहीं था। अभी तक ये ना यही समझ रहा था कि कुछ अजीब है, कुछ गड़बड़ है, कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन इसे ये नहीं समझ आई थी कि क्या होने वाला है, ठीक है? तो अपनी खाला के पास जाता है, इसकी भी बहन है ना, अब वो भी इससे बात करी थी, तो वो इंटरप्ट हो गए ये दोनों, तो उसे भी बात भूल गई और वो भी ध्यान लग गई। तो वो भी अपनी खाला के पास ही जाती है। अब ये दोनों बच्चे जाके खाला के पास बैठे हैं, तो इनका जो छोटा भाई है ना, वो खाला के ना पाँव की तरफ बहुत देर से नोट कर रहा है इस तरह करके। तो ये जो है ना उमैर नोट करता है कि इसका जो छोटा भैया खाला के पाँव की तरफ देख रहा है ना, तो इसे बहुत अजीब लग रहा होता है और ये इसने कहा कि इसकी खाला से ना इस तरह की स्मेल आ रही थी कि जैसे ना वो बहुत दिन से नहाई नहीं है एंड ओह! फर्स्ट ऑफ ऑल परफ्यूम जो है ना वो जिन्नों को भी यूज़ करना चाहिए, चुड़ैलों को भी करना चाहिए, मिमिक्स को भी करना चाहिए बिकॉज़ क्या मतलब? बिन बुलाए मेहमान की तरह आप लोग आ जाओ और वो भी इन्विटेशन के बगैर परफ्यूम ना यूज़ करके, तो गलत बात है। अब ये जब ना नोट कर रहा होता है कि इसकी खाला से इतनी गंदी स्मेल आ रही है और जो कि बंदा एक बाहर से आ रहा हो, उसको इस तरह का नज़र नहीं आना चाहिए, वो तो प्यारा हो मतलब साफ-सुथरा हो, ये क्या चल रहा है? तो शायद ऐसा लगता है कि फ्लाइट की वज़ह से वो बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, शॉवर नहीं ले सकी तो वगैरह-वगैरह तो अपने आप को ना दोबारा से इंडल्ज कर लेते हैं दूसरी बातों के अंदर कि चलो इग्नोर करते हैं। तो जिसकी खाला है ना, वो इसकी मम्मा का नाम गलत ले लेती है। हैं? मतलब इसकी मम्मा का जो नाम है ना वो है शुमाइला, इसकी जो खाला है ना वो उन्हें रबिया करके बुलाती है, राबिया करके। तो ये और इसके सारे घर वाले इसकी खाला की तरफ देखते हैं कि कौन? तो पूछते नहीं है बस देखते हैं। तो इसकी मम्मा आगे से कहती है की हो गया है? मतलब तुम फ्लाइट पे तेनू चढ़ गया दिमाग से की हो गया है? नॉर्मल हो। तो इसकी मम्मा जो मज़ाक-मज़ाक में बात को ना टाल देती हैं और कहती हैं तुम्हें ना फ्लाइट की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरा नाम तुम अजीब बोल रही हो। तो आगे से इसकी खाला हँस के कहती है हाँ, 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 मुझे बस ना थक बहुत ज़्यादा गई हूँ तो वगैरह-वगैरह। इसकी मम्मा ना इसकी खाला से ये नहीं पूछती कि ये डायरेक्टली यहाँ पर क्यों आई, अपने घर क्यों नहीं गई? अब थोड़ा टाइम गुजरता है और खाना वगैरह खाने के बाद ना ये लोग सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो जो इसकी मम्मा होती है ना, वो इसको कहती हैं कि ये अपने छोटे भाई के साथ चला जाए और अपनी आपी वाले रूम में सो जाए और ये जो है ना इनके रूम के अंदर मतलब इसके रूम के अंदर उमैर के रूम के अंदर इसकी खाला रुक जाए। तो ये कहता है अच्छा ठीक है। तो अब ये अपनी आपी के रूम में अपने छोटे भाई के साथ चला गया है और जिसकी खाला है ना वो उमैर के रूम में चली गई। अब आधी रात होती है तो उमैर जिस कुशन के ऊपर सोया था सर रख के, इसका सर ना बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था, इससे सोया नहीं जा रहा होता है। तो कहते हैं मैं अपना ना सराहना लेके आता हूँ दूसरे कमरे से, अपने रूम में से। तो जब जाता है ना खाला के रूम के अंदर, तो ये नोट करता है इसकी जो खाला है वो बालों को इस तरह बहुत अजीब तरीके से घुमा रही है, मतलब पूरे सर को इस तरह घुमा रही है। अब मैं वैसे करके दिखाऊंगी तो तुम लोग मुझे पागल समझोगे, तो मैं नहीं वो करना चाहती, सॉरी। तो जब ये देखता है तो इसे बहुत अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है, और फिर ये दरवाजा खोलता है, नॉक करता है थोड़ा सा, फिर इसकी खाला इसके दरवाजे का देखती है तो ये खोलता है। जब ये दरवाजा खोलता है तो अपनी खाला को कहता है खाला मैं ना पिलो लेने आया हूँ। तो इसकी खाला कहती है मतलब ले लो। तो ये पिलो पकड़ता है और जब ये पकड़ता है ना तो ये नोट करता है कि इसकी खाला के जो पाँव हैं उनकी जगह किसी रीछ के पाँव हैं, जैसे कोई बहुत लंबे बाल हो पाँव के ऊपर और लंबे लंबे नाखून हो, तो इसकी वहां पर चीख निकल जाती है। तो जिसकी खाला है ना वो फौरन से इसकी तरफ देखती है और इसकी तरफ आने लगी होती है कि गायब हो जाती है, खत्म। तो जब इसकी चीख निकलती है ना तो इसकी मम्मा भागी भागी आती है क्योंकि उनका कमरा ज्यादा नजदीक था। तो फिर इसकी बहन भी इसके रूम में से आ जाती है, तो वो आके देखती है तो वो दोनों आती हैं और वो दोनों देखती हैं कि खाला कहाँ पे है, तुम चीखें क्यों मार रहे हो उनके कमरे में आके? तो ये कहता है खाला, और इसे बोला नहीं जा रहा होता, मतलब फ्रीज हो गया था टोटली, इससे जुबान भी नहीं हिल रही थी। तो इसकी बहन से पकड़ के ऐसे ऐसे करती है कि अबे बोल ना क्या हो गया कुछ भी। तो ये थोड़ी देर बाद बोलता है कि खाला के पाँव बहुत अजीब थे। तो इसकी मम्मा कहती है हाँ तो आगे से कहता है वो अब यहाँ पर नहीं है। तो इसकी मम्मा कहती है वॉशरूम में गई होंगी। तो वो कहता है वॉशरूम में नहीं गई, वो खाला नहीं थी। तो ये आगे से कहता है क्या मैं ये वो, मतलब इसे बोला नहीं जा रहा था, ये 2-3 बार बोल के चुप कर जाता है और ये पूरे ना सख्ते में चला गया था एक टोटली तौर पर, मतलब इसे समझ नहीं आता हुआ क्या है।
तो उसकी बहन कहती है, मम्मा आपने कोई बात नोट की है, खाला बहुत अजीब हरकतें कर रही थी, मतलब वो आपका नाम भी सही तरह नहीं ले पा रही थी और हमने आके आपको बात बतानी थी कि वो सूटकेस भी साथ नहीं लेके आई। तो उसकी मम्मा कहती है, 1 मिनट, वो सूटकेस नहीं लेके आई थी? हाँ। तो इसकी मम्मा को भी इस बात पे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट आई थी, तो सूटकेस कहाँ पर है उसका? फिर वो पूरे घर में देखते हैं कि शायद उनका कोई सामान इधर रह गया हो या कुछ भी। तो फिर मम्मा इसकी जो है वो इसकी खाला को ऊँची-ऊँची बुलाती हैं अपने उनके नाम से, लेकिन कोई भी नहीं आता। और फिर इसकी जो मम्मा होती हैं वो इसकी खाला के नंबर पर फ़ोन करती हैं कि शायद उनका फ़ोन यहाँ पर पड़ा होगा या उनके हाथ में होगा, तो वो जहाँ पर भी हैं वो हमें कॉल उठाएँ। तो जब इसकी खाला कॉल उठाती हैं तो इसकी मम्मा कहती हैं, यार तुम किधर डर गई हैं? तो उसकी खाला आगे से कहती है, क्या मतलब? मैं बाहर ही हूँ, क्यों? तो इसकी मम्मा कहती है कि मतलब तू बाहर है, मतलब क्या मतलब तुम बाहर हो? तुम हमारे घर थी अभी। तो उसकी खाला कहती है, क्या मजाक शुरू किया हुआ तुम लोगों ने? तो आगे से इसकी मम्मा कहती है, यार नहीं नहीं मजाक नहीं है, गल सुन समझ कि अभी तुम हमारे घर में थी और तुम एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ पर आई थी। तो इसकी खाला आगे से हंसने लग जाती है और वो कहती हैं, तुम लोग मेरे साथ मजाक करने के लिए यही टाइम मिला था? कि मम्मा उनका दिमाग ही दोबारा खराब करके कॉल को काट देती है ना, जब उन्हें श्योर हो जाता है कि इसकी खाला तो यहाँ पर कभी आई नहीं थी। तो अब ये सारे घर वाले एक जगह पर जमा हो जाते हैं। उसके जो बाबा है ना कहते हैं, मुझे लग रहा है वो असल में भी पहली फुर्सत से तुम्हारी बहन नहीं थी, वो कोई और ही थी। तो इसकी मम्मा कहती है, हाँ मुझे लग रहा है। और फिर ये लोग सारे एक जगह बैठ कर अल्लाह का नाम लेने लग जाते हैं और लाइट अभी तक नहीं आई थी। क्या मतलब? पाकिस्तान वालों लाइट को भेजा करो, जल्दी भेजा करो, क्योंकि पूरी लाइट गई होती है जब बारिश हो रही होती है, बारिश इतनी तेज हो रही है, लाइट भी नहीं होती तो दिमाग खराब हो रहा होता है। बारिश वाला मौसम भी बंदा एंजॉय नहीं कर सकता। और इसने कहा कि उस रात उसकी फैमिली बहुत मुश्किल से उस ट्रॉमा से बाहर निकलती है और इसकी मम्मा तो अब जब भी दरवाजा खोलती है ना, पहले पूरा एक्सरे करती हैं अगले बंदे का, फिर उसे आने देती हैं। और इन्होंने अपने कज़नों से बातें वगैरह शेयर की थी, लेकिन कोई भी इनका यकीन नहीं करता। एंड ये आ गई ज़्यादा तो होल स्टोरी। और ये मिमिक थी। मिमिक एक ऐसा जिन होता है जो कि आपके बहुत करीब लोगों की शक्ल लेके आपके सामने आता है और वो आपको ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता जब तक वो पकड़ा ना जाए। एंड या दैट वाज़ द होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक दिस स्टोरी। वीडियो लाइक दिस स्टोरी देन फॉलो लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू। और मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन बाय बाय। आई लव यू ऑल। और टेक टू तो होगा ना। बाय बाय।